हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्यकालीन इतिहास के चुनिंदा फैक्ट्स का भंडार लेकर आए हुए हैं। ये भंडार इतने महत्वपूर्ण हैं कि लेखपाल हो, टीजीटी पीजीटी हो, सीटेट हो, टेट हो, सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण का कार्य करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करें। इसके पहले सीटेट की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट की बेस्ट बुक्स के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीटेट प्रैक्टिस वर्कबुक की, जिसमें 10 आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे और 5 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर मिलेंगे। इतना ही नहीं, इस पुस्तक में 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, वो भी व्याख्या सहित। इस पुस्तक का आप लोग यहाँ पर सैंपल देख सकते हैं। ये बुक्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से आपको सीटेट की संपूर्ण गाइड बुक भी मिलने वाली है। सीटेट के इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, हिंदी, संस्कृत प्रैक्टिस वर्कबुक, सीटेट एंड टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सीडीबी की बुक भी अवेलेबल हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। प्रीवियस वीडियो में देखा जाए तो हमने एंशिएंट हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को देख सकते हैं। उसकी जो लिंक है वो आई बटन में यहाँ पर मिल जाएगी, और साथ ही साथ आपको इन डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी एट लास्ट जब वीडियो आप ख़त्म करोगे तो वहाँ पर भी दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम मुग़ल साम्राज्य को देखेंगे। देखिए, जो मुग़ल वंश का संस्थापक था वो बाबर था, और आपको याद होगा 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके मुग़ल सल्तनत की नींव डाली थी। अब देखा जाए तो बाबर के 4 पुत्र थे। हुमायूं था, कामरान था, अस्करी था और हिंदाल था। तो इसमें देखा जाए तो ये सबसे योग्य था हुमायूं। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया। यह भी कई बार प्रश्न बना है। और इन्होंने लड़ाई की थी इब्राहिम लोदी से, और बाबर विजयी रहा था। 1527 में इसमें खानवा का युद्ध लड़ा। राणा सांगा और बाबर के मध्य ये हुआ था। बाबर विजयी रहा। पानीपत देखा जाए तो हरियाणा में है। और शाहजहां के जो पुत्र थे वो औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा और जहां आरा, 4 पुत्र इसके भी थे। अब दोस्तों, तुगलक नामा पुस्तक की हम बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है अमीर खुसरो की तुगलक नामा पुस्तक। ठीक है। बाबर की जो प्रसिद्ध नीति है तुगलकमा नीति, उसका प्रयोग और तोपखानों का प्रयोग किस युद्ध में हुआ था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड किसने बनवाई थी? तो ये शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? तो अबुल फजल के द्वारा। अकबर के दरबार में कौन सा महान संगीतज्ञ था? तो ये तानसेन था। अंतिम मुगल सम्राट अगर आपसे पूछेगा तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर था। देखिए, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी कौन था? ये टोडरमल था। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो ये अकबर के ही समकालीन थे। देखिए, प्रश्न बनता है कि मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने की थी? तो ये शाहजहां ने की थी। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये औरंगजेब है। इसका जो राज्याभिषेक है वो 2 बार हुआ था। अब देखा जाए तो जीटी रोड कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो कलकत्ता से अमृतसर तक ये जाती है। अगला है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में यानी कि महाराष्ट्र में ये स्थित है बीबी का मकबरा। ये फोटो कॉपी है, जेरॉक्स है ताजमहल का। देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सासाराम बिहार में है। अगला है, किस मुगल बादशाह को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आलमगीर किसको कहते हैं? औरंगजेब को। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की मुगल सेना के मध्य। दोस्तों, ये जो फैक्ट हैं ये डेड श्योर हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से बनेंगे। जजिया कर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इस्लामिक राज्य में सिर्फ मुसलमानों को रहने की इजाज़त थी।
यदि इस धर्म के अलावा कोई और रहता था तो उसे जिम्मी बोला जाता था और उसे जजिया कर देना पड़ता था। जजिया कर का इतिहास अगर हम देखें तो जजिया कर को सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने प्रारंभ किया। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ये तुगलक वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था फिरोज शाह तुगलक। जजिया कर को किस धर्म के लोगों से लिया जाता है तो हिंदू धर्म के लोगों से। जजिया कर को किस शासक ने हटाया था तो अकबर ने हटाया था। और जजिया कर को 1679 ईस्वी में पुनः किस मुगल सम्राट ने लागू कर दिया तो औरंगजेब ने लागू किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बनता है। किसने हटाया था तो अकबर ने हटाया था। किसने दोबारा से लागू कर दिया औरंगजेब ने। किसने शुरू किया था मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था। और ब्राह्मणों को जजिया कर भी देने के लिए किसने बाध्य किया था फिरोज शाह तुगलक ने, अन्यथा ब्राह्मणों पर नहीं लगता था। मोहम्मद शाह रंगीला ने मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहले जजिया कर हटाने वाले कश्मीर का अकबर कहलाने वाला राजा जैनुल आबदीन था। ठीक है। भारत का तूतीय हिंद किसको कहते हैं अमीर खुसरो को कहते हैं। देखिए बाबर ने किस स्थल से होकर भारत में प्रवेश किया था तो बाबर ने पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया था। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया तो सिसोदिया वंश एकमात्र ऐसा राजपूतीय वंश है जिसने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया। अकबर का राज्याभिषेक जो है वो पंजाब के कलानौर जिले में हुआ था। अगला है नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया तो 1739 ईस्वी में। और नादिर शाह ने किस स्थान पर आक्रमण नहीं किया तो कन्नौज में। नेक्स्ट फैक्ट है बीबी का मकबरा। देखिए बीबी के मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने करवाया था या उसकी माता और औरंगजेब की बेगम दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया गया था। दिलरास बानो बेगम को राबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता है। स्थान है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, वहाँ पर ये बीबी का मकबरा बना हुआ है। इसे दक्कन के ताज और ताजमहल की फूहड़ नकल के भी नाम से जाना जाता है। ताजमहल की फूहड़ नकल इस वजह से है कि ताजमहल इतना सुंदर सा है, लेकिन जो बीबी का मकबरा है ये भद्दा है, काले कलर से है। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था बैरम खां था। और सती प्रथा की भर्त्सना किस मुगल सम्राट ने की थी अकबर ने। एपीकल्चर की हम बात करें तो मधुमक्खियों के पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। और पीसी कल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन करवाता है। राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है राष्ट्रपति के अनुच्छेद 156 के तहत। तो ये थोड़े से आउट ऑफ टॉपिक मिल गए क्वेश्चन, लेकिन हम इनको डिस्कस कर लेंगे। अब देखा जाए तो बाबर की हम बात करें तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर के 4 पुत्र हमने बताए, इसको अच्छा डिस्कस कर लिए हैं। अब हुमायूं को देखते हैं। देखिए जो हुमायूं के समय में चौसा का युद्ध हुआ वो 1539 ईस्वी में हुआ। ये शेर खां यानी कि जिसको शेरशाह सूरी कहते हैं और हुमायूं के मध्य लड़ा गया युद्ध, और शेर खां इसमें विजयी रहा। बिलग्राम या कन्नौज का जो युद्ध हुआ 1540 में हुआ और इसमें भी हुमायूं बुरी तरीके से पराजित हुआ था। दीन पनाह भवन में स्थित जो पुस्तकालय है उसकी सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। हुमायूं नामा पुस्तक गुलबदन बेगम ने लिखा है जो इसकी बेटी नहीं थी, जबकि ये इसकी बहन थी। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है, गुलबदन बेगम जो है इसकी बहन थी। अगला है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध कौन से हैं। तो हुमायूं द्वारा जो लड़े गए 4 युद्ध हैं, देवरा का युद्ध है 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम का युद्ध है 1540 में और सरहिंद का युद्ध है 1555 में। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम अगर पूछे तो देवरा, चौसा, बिलग्राम, सरहिंद का युद्ध 1531, 39, 40, 55। अब शेरशाह सूरी की बात करें तो शेरशाह सूरी का जो बचपन का नाम था दोस्तों वो था फरीद, और शेर शाह की जो मृत्यु हुई वो कालिंजर के किले में हुई थी जो बांदा में था। ठीक है। शेर शाह का मकबरा जो है सासाराम बिहार में है।
और शेर शाह ने जीटी रोड की मरम्मत करवाई थी। और मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के समकालीन थे, जिसने पद्मावत की रचना की थी। डाक प्रथा का प्रचलन जो है वो शेर शाह के द्वारा किया गया। अकबर की बात करें, अनपढ़ राजा था, जन्म स्थान है अमरकोट और राज्याभिषेक हुआ कालानौर पंजाब में। अकबर का संरक्षक बैरम खां। पानीपत की दूसरी लड़ाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1556 में अकबर और हेमू के मध्य, जिसमें अकबर विजेता रहा। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर विजयी रहा और अकबर का सेनापति मानसिंह था। दीने इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। अब देखा जाए तो अकबर का राजस्व संबंधी जो अधिकारी था वो टोडर मल था, जिसे दहसाल बंदोबस्त चालू किया। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। आगरा का किला पंचमहल बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। अकबरनामा ग्रंथ किसने लिखा था? अबुल फजल ने। अब हम थोड़ा सा जहांगीर को देखते हैं। देखिए, जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी और जहांगीर की बीबी का नाम नूरजहां था। नूरजहां काफ़ी खूबसूरत थी और नूरजहां का जो वास्तविक नाम था वो मेहरुन्निसा था। और देखा जाए तो जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है और जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंग, सर टॉमस रो, विलियम फिंच ये सब आए थे। शाहजहां को देखते हैं। देखिए, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में ताजमहल का निर्माण आगरा में करवाया और मयूर सिंहासन का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के काल को कहेंगे और जहांगीर वाले को चित्रकला का स्वर्ण युग। दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया और शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ले गया था। दारा शिकोह की बात करें तो ये शाहजहां का पुत्र था जो काफ़ी विद्वान भी था। अब औरंगजेब को देखते हैं। इसकी पत्नी का नाम दिलरास बानो बेगम था या रबिया उद्दौरानी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है, ऐसा ये पहला मुगल बादशाह था। और औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है क्योंकि ये जिंदा पीर की तरीके था, बहुत क्रूर और निर्दयी था। पुरंदर की संधि इसने की थी जयसिंह और शिवाजी के मध्य 1665 ईस्वी में। और औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु, कौन से? गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को लागू कर दिया था और औरंगजेब ने बीबी के मकबरा यानी कि जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है उसका निर्माण करवाया। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर मुगल काल को लगभग ख़त्म कर दिया है। अब अगले वीडियो में हम मराठा साम्राज्य को देखेंगे और फिर इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हमारा जो मीडिवल हिस्ट्री है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।